30 साल में वो आदमी इस क्षेत्र में देखने नहीं आया। जो आएगा नहीं वो काम क्या करेगा। राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी। अभी तो और भी तमाम नेता मुझसे चाह रहे हैं उनकी सभाएं होना। कल ही परसों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव आता है तभी वो आते हैं। चुनाव आएगा तो उनकी पत्नी आ जाएंगी, उनकी बहू आ जाएंगी, उसके पहले कोई नहीं दिखेगा। 30 साल से यहाँ पे कब्जा किया हुआ और कभी भी जनता के बीच में नहीं आता है। आता ही नहीं हो कभी। पूछ लीजिए इतने लोग खड़े हैं, कभी देखे हैं उसको? कभी नहीं आता है और जीत जाता था। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। महाराजगंज जिले में लोकसभा के चुनाव अंतिम चरण में होने हैं और मुख्य लड़ाई इस जिले में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ाई दिख रही है। वीरेंद्र चौधरी हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और इसी दौरान हमसे मुलाकात हुई। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद वैभव, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये बताइए, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं क्षेत्र में? देखो, मैं तो यहाँ का विधायक हूँ ही। यहाँ की हर जनता लड़ रही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही लोकसभा चुनाव। और यहाँ के हर साथी, हर नौजवान हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो देखिए सिसवा में अपना कार्यक्रम कर रहा था, मुझे पता चला कि एक दर्दनाक घटना हो गई है। बड़ी दुखद घटना थी यहाँ पे। घटना को जब मुझे फ़ोन पहुँचा, मैंने कार्यक्रम वहाँ पे स्थगित करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये साथी जो मिल रहे हैं, अभी पहली बार मैं आया हूँ अपने क्षेत्र में। लगातार 30 दिन से बाहर रहने के बाद आया हूँ। निश्चित रूप से माहौल बहुत अच्छा है और लोगों ने पक्ष में बोल रहे हैं। आप माहौल अच्छा होने की बात कर रहे हैं, ये चलते चलते बात करते हैं। और बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि 400 पार और उत्तर प्रदेश में वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि 80 में से 80 सीट हम ले जाएंगे। इन चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? ये तो 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि 400 पार होगा कि 80 में 80 हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इस बार वो क्योटो वाली सीट बनारस वाली भी ना हार जाएं, क्योंकि लड़ाई वहाँ गुजराती बनाम उत्तर प्रदेश वाले की हो रही है, यूपी बनाम गुजरात हो रहा है। अच्छा, ये बाहर वाले कब तक राज करेंगे? जैसे महाराजगंज में है, यहाँ लड़ाई घर का बेटा और गोरखपुर वाले से हो रही है। तो ये गोरखपुर वाले कब तक महाराजगंज पे राज करेंगे बताइए? अब महाराजगंज का क्या समीकरण देख रहे हैं? आपके सामने एक दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 6 बार के सांसद हैं और आप पहली बार विधायक बनने के बाद अब आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लोकसभा का टिकट दिया। कैसी लड़ाई आप देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई बहुत साफ है। इस समय जो माहौल है, इस समय युवा परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई से महिलाएं परेशान है, आम जनमानस परेशान है। और आम जनमानस इसमें बहुत दुखी है और इस बार वो परिवर्तन करना चाहता है। और ख़ास करके महाराजगंज में तो एक ऐसा निकम्मा सांसद है जो 30 साल से यहाँ पे कब्जा किया हुआ और कभी भी जनता के बीच में नहीं आता है। आता ही नहीं हो कभी। पूछ लीजिए इतने लोग खड़े हैं, कभी देखे हैं उसको? कभी नहीं आता है और जीत जाता था। इस बार जनता ने मन बना लिया कि 30 साल का हिसाब लेंगे और इस हिसाब में उसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कुछ लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद अखिलेश सिंह की चर्चा कुछ दिन पहले से लगातार जारी है और उनका नामांकन खारिज होने के बाद हमने उनसे बात किया तो उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाए, साथ ही साथ सांसद जी के भी ऊपर आरोप लगाए। तो आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो है आपने भी विकास के काम नहीं किए, उन्होंने ऐसा कहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, वो बड़े नेता हैं, एक बार MP रहे हैं, 3 बार MLA रहे हैं। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैंने क्या किया है 2 साल में, इतने लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिएगा। जो 2 सालों में मैंने किया है शायद इससे पहले रहने वालों लोगों ने नहीं किया होगा। विकास के नाम पे एक एक गांव पता कर लीजिए, यहीं से शुरू करिए, खड़खोड़ी, अहिरौली, गोपालपुर, विश्रामपुर, भोरा, जोत, हर गांव पता करें, चले जाए शांति नगर, आपको खुद पता चल जाएगा कि विकास किसने किया है। और आरोप लगाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता तय करती है कौन करता है कौन नहीं करता। अच्छा, आपने कई बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और विधानसभा, आइए चलते चलते बात करते हैं। अब पहली बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में अंतर कैसा देख रहे हैं? जनता के बीच में कैसा अंतर आपको दिख रहा है दोनों चुनाव? ये है कि वो चुनाव अपना एक सीमित दायरे का चुनाव होता है। एक लोकसभा 5 विधानसभाओं की होती है तो बड़ा चुनाव होता है। इसमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत है और मैं मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ। मेरे नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए इस बार यहाँ पे निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और इंडिया जीतेगी। आपका जो नामांकन हुआ वो चर्चा का विषय रहा। मेरे ख्याल से पूर्वांचल का सबसे अलग नामांकन था। ट्रैक्टर से बड़ी संख्या में रैली निकाली गई, तमाम लोग आए। आपने कहा कि किसान का बेटा हूँ, किसानों की तरह हमने नामांकन किया है, उसकी भी चर्चा हुई। साथ ही साथ शिवपाल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। तो ट्रैक्टर से निकालने का क्या वजह था? नामांकन करने आप ट्रैक्टर रैली को लेकर पहुंचे, इसकी क्या वजह थी? और आगे और कौन से बड़े नेता महाराजगंज जिले में आपके समर्थन में आने वाले हैं? देखिए, मैं जानता हूँ, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो खेती बाड़ी का परिवार है और इस जनपद का 90% लोग
90% लोग इस जनपद में खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं और उनकी मुख्य पेशा खेती है। उनका परिवार उससे चलता है, उनका घर परिवार, उनका घर, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सब खेती बाड़ी पर निर्भर है। 10% लोग नहीं ऐसे हैं जिनके पास व्यवसाय है और नौकरी है। तो 90% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है ये ज़िला खेती बाड़ी का। मुझे लगा कि मुझे किसान का बेटा हूँ, किसान के घर पैदा हुआ हूँ, तो मुझे इसी साधनों का उपयोग करना चाहिए जिस साधन से किसान अपनी खेती करता है। और मैंने भी ट्रैक्टर चलाया, मैं तो खुद ट्रैक्टर चलाते हुए गया था और यहाँ पे नामांकन किया और ये साबित किया। मैंने कहा देखो ये किसानों का ये इस बार हुजूम जो आ रहा है ये दिखा रहा है कि इस बार किसान का परिवार का, किसान का बेटा यहाँ चुनाव जीतेगा। क्या वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जिले में सभा होने वाली है? हाँ, राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी। अभी तो और भी तमाम नेता मुझसे चाह रहे हैं उनकी सभाएं होना। कल ही परसों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, उनकी भी सभा होने जा रही। तो अभी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको यहाँ पे कार्यक्रम होना है, लेकिन प्रमुख रूप से राहुल, अखिलेश, प्रियंका और तेजस्वी यादव यहाँ पे आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य सवालों को लेकर बात को ख़त्म करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि 6 बार के सांसद हैं, उनके विकास के आगे आप क्या कुछ जनता में वादे कर रहे हैं, जनता को किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि जनता आपके ऊपर विश्वास करे, और अगर आप पे जनता विश्वास करती है तो आप क्या कुछ काम करेंगे महाराजगंज की जनता के लिए? देखिए 6 बार के सांसद हैं, आप हर बार आप लोग यही कहते हो 6 बार के सांसद हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 6 बार के सांसद हैं, किया क्या उन्होंने 30 साल में? खड़े तो हैं आप इस रोड पे, क्या बताइए? इसके अगल बगल के रोड देख लीजिए, क्या क्या किया है? एक भी गांव में अगर इतने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए कि पंकज चौधरी ने एक ईंट रखवाई हो तो बता दीजिए, पूछ लीजिए। इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए। 30 साल में वो आदमी इस क्षेत्र में देखने नहीं आया, जो आएगा नहीं वो काम क्या करेगा? ये हाल है पंकज चौधरी का। 6 साल 30 वर्ष 30 साल चुनाव आता है तभी वो आते हैं। चुनाव आएगा तो उनकी पत्नी आ जाएंगी, उनकी बहू आ जाएंगी, उसके पहले कोई नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए, जनता आप पे विश्वास करती है? क्या कुछ विकास के 3-4 ऐसे काम बता दीजिए जो मुख्य ज़रूरत है इस जिले की, वो आप सबसे पहले सदन में जाकर बात उठाएंगे और वो करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इस जनपद को जो अति पिछड़ा जनपद बना दिया है 30 साल में पंकज चौधरी जी ने, अति पिछड़ा जनपदों की सूची में इस जनपद महाराजगंज का नाम है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उस अति पिछड़े जनपद को, पिछड़े जनपद नहीं विकासशील जनपद में ले आऊँ। सबसे पहला काम होगा उसका सम्मान खोया हुआ जो जनपद का है, उसको सम्मान को जिंदा वापस करूँगा। तमाम लोगों के साथ वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के इस जिले से प्रत्याशी हैं, प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमने सवाल किया कि क्या कुछ काम करेंगे, किस प्रकार का माहौल है। हमारे सभी सवालों का जवाब विधायक जी ने बड़े बेबाकी से दिया। साथ ही साथ जहां महाराजगंज पिछड़ रहा है उस बात को भी इन्होंने बताया, और ये भी बताया कि अगर ये इनके ऊपर जनता विश्वास करती है तो सदन में पहुंचने के बाद ये क्या कुछ काम इस जिले के लिए करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद वैभव जी, और मुझे तो लगता है कि आप इस तरह बेबाक पत्रकारिता करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आगे बढ़ें आप। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फरिंदा के विधायक और लोकसभा महाराजगंज से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी। इनसे हमने बात की और बात को आपके सामने दिखाया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।